क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसका आइडिया सबसे पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने प्रमोट किया था और कहा था कि हमारे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री, प्रॉस्परस और सेफ बनाने के लिए एक हमें ऐसी ग्रुपिंग की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में था, ये ग्रुपिंग नहीं बन पाई। इस ग्रुपिंग में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इस ग्रुपिंग का एग्जैक्ट नाम है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। अब ये जो ग्रुपिंग है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शेप मिला 2017 में, जब इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिले। इसके बाद में 2020 में इस ग्रुपिंग को एक परफेक्ट बॉडी मान लिया गया, जब 2020 में जो मालाबार ट्रायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया, यूएस और जापान के द्वारा कंडक्ट की गई, जिसे बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। और 2021 में क्योंकि कोविड चल रहा था तो एक वर्चुअल मीट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें क्वाड लीडर्स मिले और उसमें स्पिरिट ऑफ द क्वाड जॉइंट स्टेटमेंट पास किया गया। दोस्तों, इसका मेन आइडिया होता है फ्री, प्रॉस्परस एंड सेफ इंडो पैसिफिक रीजन को एंश्योर करना और प्रमोट करना, क्योंकि ये रीजन चाइना के एग्रेशन से ज्यादातर ग्रसित रहता है। दोस्तों, अब इसके बाद में जो क्वाड है उसके कुछ मेन आइडियाज होते हैं, जैसे सबसे पहले जो रीजनल कनेक्टिविटी है और रीजनल सिक्योरिटी है उसको एंश्योर करना इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा ये ग्रुपिंग चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। इसका एम है चाइना का जो एग्रेशन चलता है इंडो पैसिफिक रीजन में उसे काउंटर करना। पूरे यूरोपियन कंट्रीज भी इस रीजन को इसीलिए ज्यादा प्रमोट करते हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन सेफ रहे, सिक्योर रहे और यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंश्योर्ड हो और सिर्फ चाइना का कंट्रोल इस रीजन पर ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता है। मतलब क्वाड लीडर्स ने 2022 में $50 बिलियन एलोकेट किए थे मिलकर, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा हर कुछ समय में जब क्वाड समिट्स होते हैं, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है तो इसकी कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी तो है नहीं, इसलिए हर देश में फ्रीक्वेंटली जो क्वाड समिट्स हैं वो किए जाते हैं। इन समिट्स के दौरान डिक्लेरेशंस होते हैं ताकि देश जो हैं वो आपस में मिलकर डिस्कस कर सके और इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योरिटी, सोवरेनिटी प्रोवाइड की जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन के लोगों के लिए काम किया जा सके। इसीलिए ये ग्रुपिंग पीपल टू पीपल टाइज को भी प्रमोट करती है, कल्चरल एक्सचेंज और एकेडमिक एक्सचेंजेस के थ्रू। जैसे कि 2024 में इंडिया के द्वारा 50 स्कॉलरशिप इंडो पैसिफिक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है, जो कि एक पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट करने का इनिशिएटिव है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी जो छोटे छोटे डिक्लेरेशंस हैं बड़े बड़े लेवल पर इंडो पैसिफिक रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी और ओवरऑल सिक्योरिटी और सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए लिए जाते हैं। दोस्तों, तो ये है क्वाड ग्रुपिंग। ये कोई मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है, ये क्वाड लीडर्स के द्वारा कहा जाता है, लेकिन चाइना इसे इंडो पैसिफिक नाटो मानती है और जो रशिया है वो इसे एशियन नाटो मानता है। अब फिलहाल में ये ग्रुपिंग काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है। यूरोपियन कंट्रीज इस ग्रुपिंग को प्रमोट करती हैं इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए। दोस्तों,